हेलो गाइस, और आज है 7 जुलाई और आज का दिन है बहुत 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 ज़्यादा अहम, क्योंकि आज है पुष्य नक्षत्र। और इस दिन जो महत्व है वो है लक्ष्मी जी का विशेष दिन की वजह से, क्योंकि आज लक्ष्मी जी के लिए बहुत, आप आज अगर चाहते हैं लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बरसे तो आज बहुत ही राइट दिन है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के आज जो लक्ष्मी जी का नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र जो आषाढ़ मास का बन रहा है, बहुत ही खास है, बहुत अहम है। और आज इसे खाली मत जाने दीजिएगा, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर मैं आपको बताऊंगी, आप पूरी जानकारी सुनिएगा। आज के दिन जो नक्षत्र चल रहा है वो कल सुबह यानी 8 जुलाई की सुबह 6 बजे तक चलेगा, और इसका बहुत ही खास प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ेगा अगर आप इसे सही तरीके से आज इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस खास दिन पर हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं ये वो उपाय हैं जो ज्योतिष शास्त्र के तंत्र शास्त्र द्वारा अपनाए जाते हैं, और बहुत ही खास तरीके से इन विधि को पूरा किया जाता है तो ये अपना फल देते हैं। लेकिन इनकी कुछ खास तिथि और समय होते हैं, उसी समय के अनुसार जैसे बताया जाए वैसे ही आपको करना है। और आप देखेंगे कि आपकी कोई भी अगर घर में परेशानी चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसे की कमी है, या आप किसी ऐसे परेशानी में फंस गए हैं जिसमें कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो आपके काम नहीं आ रहा है, या फिर आपके घर में कोई बीमार है, या फिर आपके घर में कोई ना कोई ऐसी परेशानी, दुख, अड़चन आपके काम में आ रही है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप सब कुछ करके देख चुके हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, आज का दिन बिल्कुल खाली मत जाने दीजिएगा। जी हाँ, आज रात्रि के उपाय हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं इस आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि का दिन है, इस पर आप बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कर सकते हैं। बहुत खास दिन है, कुछ उपाय मैंने पहले भी बताए हैं, नमक के उपाय बताए, वो भी चाहें तो आज आप कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप देखिए आज जो दिन है, ये नक्षत्र जो बन रहा है बहुत ही भाग्य चमकाने वाला है। और आप देखें जो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, जो बताना है सबसे खास जो है वो है चंद्रमा को अर्घ्य देना है। जब चंद्रमा को आप अर्घ्य देंगे तो उस अर्घ्य देने के साथ में आपको मंत्र बोलना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जब भी आप अर्घ्य दें तो भले ही आप कोई आपका फ्लावर पॉट हो या गार्डन हो, जहाँ भी जब आप दे रहे हो चंद्रमा जी को अर्घ्य, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि उसका पानी आपके पैरों पे नहीं आना चाहिए। आप समझ रहे होंगे आई होप मैं क्या कह रही हूँ। आपके पैरों पे अगर वो पानी आता है तो बहुत ही गलत होगा, और इससे आपका जो पूजा अर्चना है वो ख़राब हो जाएगा, और मंत्र का भी कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो उल्टा दोष लगेगा। तो आप इस तरीके का इंतजाम करिएगा, या तो ऊपर से नीचे की तरफ आप छत पे से करें, या फिर अगर आपके पास फ्लावर पॉट हो तो उसमें, जिससे कि आपके पैरों पे छींटा ना आ पाए, और बहुत सावधानी से इसको करें। और आप उस जल में से चंद्र को देख सकते हैं जब आप अर्घ्य दे रहे हो, बहुत शुभ होगा और लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होगी। आज का दिन ही ऐसा है, आप जो भी करेंगे वो आपको लाखों गुना ज़्यादा फल देगा। आज आप कोई भी कार्य चाहते हैं, या आप कोई गुरु का आपने मंत्र ले रखा है, उसका जप भी अगर आप आज करेंगे तो उसके फल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। करना आपको 106 के जप में ही है, यानी कि 6 जो लक्ष्मी जी का शुभ अंक होता है उस हिसाब से ही आपको करना है। तो चलिए अब आगे वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारे उपाय आपको बताने जा रही हूँ जो आज के दिन आपको करने हैं। आप जो कर सकें, जो आप इजीली शुरू कर सकते हैं वो करिएगा, और इसके जो मंत्र है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। जब तक मैं आपकी इसकी और जो इम्पोर्टेंट है, महत्व है जो आप कर सकते हैं, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो देखिए, जब आप किसी चीज़ को करते तो आप पूरे हृदय से करिए, उस पर विश्वास करिए। पहला आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, आपका विश्वास होगा तभी ये चीज़ें कार्य करेंगी, वरना नहीं करेंगी। क्योंकि जीवन में जो समस्याएं आई हैं वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही उत्पन्न होती हैं, हमारी किसी गलत कार्य की वजह से उत्पन्न होती हैं। और चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर कर सकती है, आपकी लाइफ को, आपके परिवार की लाइफ को अच्छा बना सकती हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो यदि आज के दिन आप जो मैं बता रही हूँ, या कोई भी पूजा अर्चना आप कर रहे हैं, तो आप इसे रात्रि 9 या 10 बजे के बाद करिएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, इसलिए स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि आपको जानकारी अधूरी मिलेगी, फिर आप कहेंगे हमें फ़ायदा नहीं मिला। देखिए, किसी काम को अधूरा करेंगे तो वो पूरा नहीं होगा, आप जो भी जानकारी ले रहे हो उसे पूरा लीजिए।
आज जो भी आप पूजा अर्चना करेंगे, जो भी जप करेंगे, जो भी मंत्र करेंगे, जो भी अपने आराध्य के लिए आप बैठते हैं पूजा करने के लिए, जप करने के लिए, तो आज आपको लाखों गुना ज़्यादा फायदा मिलेगा। आर्थिक संकट अगर आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में को ऐसी परेशानी आ गई है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप और ज़्यादा उधार में फंसते चले आ रहे हैं, आपके जीवन इस तरीके से बन चुका है कि आप एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, तो आज का दिन आप ही के लिए है। ये मान लीजिए दोस्तों, आज आपके संकट खत्म होने वाले हैं, खुश हो जाइए। और अब आज मैं बताती हूँ आपको, रवि पुष्य नक्षत्र के अंदर आप ये मान के चलिए, आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। और पूजा कैसे करनी है, आपको उसके लिए चाहिए एक पीला या लाल रंग का ऐसा कपड़ा हो जो साफ़ हो, नहीं हो तो आप उसे ले आए, और एक मुट्ठी आप धनिया लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया आपको उस कपड़े पे रखना है, और एक मुट्ठी धनिया आपको आपके घर में लक्ष्मी विष्णु जी मंदिर के स्थान के पास में उनके नाम से वहाँ पे रखना है। और आप उसको रखने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको रोली लेना है, थोड़े अक्षत लेने हैं और पुष्प लेने हैं। अगर लाल पुष्प होते हैं तो बहुत अच्छा है। और आपको क्या है कि आप एक दीपक जलाइए, और दीपक जो आप जलाएं वो आज ध्यान रखिएगा। जितने मैं उपाय बताऊंगी, वैसे मैं आपको हर बार रिपीट करके बताऊंगी, लेकिन अगर नहीं बताती तो आप ध्यान रखना कि आपको मौली का ही बाती बनाना है उस दीपक में, बहुत ही शुभ फल देगा, बहुत गुना ज़्यादा। और आप इसमें क्या करें, देसी घी का दीपक जलाएं, और कोई भी मीठा कोई भी चीज़ प्रसाद के तौर पर आप रख सकते हैं पूजा अर्चना में लक्ष्मी जी की। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजन में हमेशा आप ध्यान रखें कि जब आप पूजा करें तो आप धनिया वहाँ पर रख चुके हों, उसके बाद ही शुरू करें। ये सारी विधि तब करें जब रख लें, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो पहले तो देवी जी का, लक्ष्मी जी का मंत्र आपको बोलना है। और लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलने के बाद में आपको क्या करना है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी लक्ष्मी जी का बीज मंत्र। और लक्ष्मी जी के बीज मंत्र को बोलने के बाद में आपको एक काम करना है कि वो जब आप लक्ष्मी जी का बीज मंत्र कर लें तो उस लक्ष्मी जी के बीज मंत्र को आपको कम से कम 106 बार बोलना है। उसके बोलने के बाद में पहले आपने सब चीज़ें चढ़ा भी देनी है, दीपक भी जला देना है, मंत्र भी बोल देना है। उसके बाद आपको आरती करनी है। जब आप आरती कर लेते हैं तो उसके बाद जो पोटरी के ऊपर, यानी जो कपड़े के ऊपर, जो धनिया रखवाया था, साबुत धनिया इस्तेमाल करना है। और वो जो धनिया है उस कपड़े की पोटली आपको बना देनी है, यानी कि जो कपड़े में रखवाया था, जो भगवान के पास रखवाया था उसे वैसे ही रखे रहने देना है। और आपको उस पोटली के अंदर 1 रुपया और रख देना है, और उस पोटली को बंद कर देना है, उसे कपड़े को मोड़ देना है, और उसमें गांठ नहीं मारनी है, उसमें उसे भी मोली से ही आपको बांधना है, ठीक है। और उसके बाद में भगवान से अर्चना करके और हाथ जोड़ के अपनी जो भी इच्छा हो, जो भी आपके संकट, आपके आर्थिक संकट से आप गुजर रहे हैं, जितना आपको जो भी मनोकामना मांगनी है वो करने के बाद में उसे आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। अपने घर की तिजोरी में उसको रख दें, और अपने घर की तिजोरी में रखने के बाद वहाँ पे धूप दिखा सकते हैं आप, और उसके बाद में आपकी पूजा पूरी होती है। इसके बाद आप ध्यान रखें कि आज पुष्य नक्षत्र में आप अगर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को निकाल कर गंगा जल से धोकर पूजन करते हैं और सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने पास रखते हैं तो आपके जो भी रोग होते हैं, पुराने कोई भी ऐसी परेशानी होती है, वो सब दूर हो जाएंगे। और ये आप जब करें तो आप इस कार्य को अकेले करें और बिना किसी को बताए और शांति से करें, शाम के समय करें, जिससे कि कोई आपको ऐसा ना पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं जो बोल रही हूँ। तो आप इस तरीके से करिएगा कि आपको कोई बीच में अड़चन या बाधा नहीं आए, ठीक है। और घर में अगर आप कर रहे हैं तो पहले या तो किसी को ज़रूरी है, आपके बड़े हैं तो उन्हें पहले से बता दीजिए, जिससे कि उस समय वो ना बोलें आपसे, तो आपको क्या है बीच में कोई भी रोके नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर आप शत्रु से परेशान हैं, और शत्रु है जो या कुछ लोग हैं जो आपका बुरा कर रहे हैं और काफ़ी लगातार आप उनसे परेशान चले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान है, तभी इसे करिएगा। ज़्यादा परेशान नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज और उपाय आप करेंगे उससे आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है, अगर आप वाकई बहुत परेशान हैं लोगों से, तो आप क्या करें, मदार के पेड़ की जड़ लाकर उसे कुमकुम से उसका पूजन करें, ठीक है। गंगा जल से उसे शुद्ध कर लें, उसके बाद उसको कुमकुम से पूजन करना है, कुमकुम लगा के। और उसके बाद पूजा करने के बाद लाल कपड़े में बांधकर आप उसे क्या करें, अपने पास रखें, अपने जहाँ पे आपका मतलब ज़्यादा समय व्यतीत होता हो या आपका बेडरूम हो वहाँ पे रखें। और हर जब भी महीने की जो भी अमावस्या आएगी वो आपको पहले से ध्यान रखनी है, और उस अमावस्या पे उसका पूजन करना है। उसका पूजन आप धूप से और दीप से करें, उसे दिखाएं। और उसके बाद में आप देखें जो भी आपका बुरा कर रहा है या आपको ऐसा लगता है जो भी आपके रास्ते में ऐसी परेशानी खड़ी कर रहा है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए, और आप बहुत परेशान हो चुके हैं और आप बिल्कुल उससे
बच भी नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करें, इस उपाय को करें और देखें वो अपने ही खुद अपने बुरे हाल की वजह से परेशान हो जाएगा, या तो आपको छोड़ के चला जाएगा, या फिर वो खुद ही अपने हाल में इतना बुरा फंस जाएगा कि वो उसे आपके लिए समय ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत कारगर उपाय है, अगर आप इन्हें करेंगे तो आप देखेंगे सब कुछ अच्छा होने लगा है। अब मैं बताती हूँ आपको, जो मैं मंत्र बताने वाली थी शुरू में मैंने आपसे कहा था, अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, वो गलत रास्तों में भटक जाते हैं। कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं जो कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं उनसे जाने अनजाने या फिर जानबूझ के, कि वो लोगों का जीवन खराब कर देती हैं। तो आप कृपया उनसे बचेंगे और पैसे खर्च करने से बचेंगे। आपको फ्री में सारे उपाय घर बैठ के मिल रहे हैं, और ये ज्योतिष शास्त्र के, तंत्र शास्त्र की सारी जो मैं बता रही हूँ, सारी की सारी रिचुअल्स वहीं से लिए गए हैं, और ये कोई मामूली नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आप ऐसे हल्के में लें, करके देखिएगा, तब आपको विश्वास आएगा। ठीक है, तो जो मैंने लक्ष्मी जी की पूजा बताई थी सबसे पहले आपको, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक मंत्र बोलना था। वो मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह चंद्रमसे नमः। तो ये मंत्र मैं लिख के भी स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप इसका मंत्र का जप करें। ठीक है, 106 बार करना है और रात्रि में ही करना है इनको, जितने उपाय मैंने बताए हैं। एक आखिरी बहुत महत्वपूर्ण उपाय और बताती हूँ, अगर कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं और कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप पीपल के पेड़ के नीचे रात्रि 9 बजे के बाद एक दीपक जला दें। ठीक है, उस दीपक को जब बनाना कैसे है, उस दीपक में आपको मौली की ही बत्ती लेनी है। मौली, जी हाँ, मौली को लीजिएगा और कम से कम 3-4 बार उसे हाथ से ही मथ लीजिएगा और उसे उस दीपक में लगाइएगा। और उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आप सरसों का तेल डालिएगा और उसमें थोड़ी हल्दी आपको डाल देनी है। हल्दी आपको बाती की तरफ ही डालनी है, तेल में नहीं डालनी है, बाती की तरफ ही डालनी है। और 2 लौंग रख देनी है, वो भी बाती की तरफ ही रखनी है। और वहाँ से हाथ, और आपको क्या करना है, वहाँ हाथ जोड़ करके अपनी जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपको कठिनाई है, जिस भी चीज़ के लिए आप ये कर रहे हैं इस उपाय को, आप ये ध्यान रखिएगा कि जिसके लिए भी आप कर रहे हैं वो आप बोलिएगा और हाथ जोड़िएगा, और वहाँ उसको दिए को जला करके आपको रख करके चले आना है और कुछ नहीं करना है। और जब आप चले आएंगे तो आपको पलट के पीछे मुड़ के किसी कीमत पे नहीं देखना है। और जब आप अपने घर पे आ जाएं तो उसके बाद में आप आ करके और अपने हाथ और पैर बाहर धो करके आइएगा और घर के अंदर आ जाइएगा। और आप इस उपाय को कितनी बार कर सकते हैं, आप इस उपाय को 1 हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आज खास दिन है तो आज आप शुरू कर सकते हैं इसे, बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। और फिर जैसे ही आपका कार्य संपूर्ण हो जाए तो इसे आप बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये तब तक करना है जब तक आपकी मनोकामना या जो भी इच्छा है आपकी वो पूरी नहीं हो रही है। तो जैसे ये पूरी हो जाती है आप इसे बंद कर दीजिए। और इसे करना तभी है आपको जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है और कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है क्या करना चाहिए, तब आप इस उपाय को करें। एक शत्रु वाला उपाय भी मैंने बताया था, वो भी आपको तभी करना है जब बहुत ज़्यादा ही आप संकट में हो, तब इन्हें करें। अन्यथा बाकी और उपाय से भी आप सरल विधि के साथ सारी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। जो भी कठिनाई आप परेशानी से गुजर रहे हैं वो चीज़ें आपकी खत्म हो जाएंगी। और दोस्तों यकीन मानिएगा, जो हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर हम लोग पुराने समय से देखते आ रहे हैं, पौराणिक चीज़ें हैं, उनका असर देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रम इतना फैला हुआ है कि लोगों ने इसे अंधविश्वास और गलत चीज़ों के जरिए, बहुत सारे ऐसे बाबा होते हैं जो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, उनके परिवार को ख़राब कर देते हैं। तो कृपया उन लोगों से बच के रहिए, अपने लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए, घर पे रहिए और भगवान में विश्वास करिए, क्योंकि भगवान आपके अंदर है। अगर आप सही चीज़ों को करते हैं तो आपके जीवन में उसका प्रभाव अच्छा ही पड़ता है। और एक आखिरी उपाय आपको बताती हूँ, अगर आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 हफ्ते में 1 बार पॉसिबल हो तो किसी असहाय और ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल वीक हो या फिर बहुत गरीब हो और बिल्कुल असहाय हो, उसे आप भोजन जरूर कराएं। वो कोई भी हो, आप उसे करा सकते हैं, 1 व्यक्ति, 2 या जितने आपकी मर्जी हो। और अगर बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं तो 3 बार 1 हफ्ते में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।